कमिश्नर ने पूरा उसका विरोध किया है, स्टे कर दिया है। उसके बावजूद गुंडई के बल पर उनका गल्ला का वितरण हो रहा है। चित्र में आप देख रहे हैं बहुवन मदार माझा के ग्रामीण हैं। इन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए आपत्ति जताई हुई। इनके अंदर काफी ज्यादा गुस्सा और उबाल है। आशा संगिनी भी हैं, स्वयं सहायता भी चला रही हैं और स्वयं सहायता के बल पर कोटा भी जो है 20,000 थे, एक बार दो बार तो कहूँ उठाने लगा तो जब जाओ तो कूद को से जाओ लौटका वैसे बुखार हो जाता। मैं जो है कलपपुरवा का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ का कार्ड धारक हूँ। ये उचित दर दुकान की 14/5 को मीटिंग कराई गई पूर्वी बहुवन में। यहाँ पर 80% जनता ने साधना सिंह का विरोध किया। उसके बावजूद जिलाधिकारी महोदय नेहा शर्मा ने 12/6 को रोक लगा दी पुनः मीटिंग कराने के लिए। 20 तारीख को उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उनका लाइसेंस जारी कर दिया गया। उसके बाद कमिश्नर महोदय ने इसको स्टे कर दिया आदेश को। इसके बावजूद भी शासन का कोई आदेश पालन न होते हुए गल्ला का वितरण बराबर उन्हीं के द्वारा चल रहा है। कोई कानूनी प्रक्रिया लागू नहीं हो रही है। हम लोग उससे बहुत परेशान हैं। 8 किलोमीटर की दूरी है। पश्चिमी जनता पूर्वी को जाने में असमर्थ है। अच्छा, ये आपकी ग्राम सभा क्षेत्रफल में तो काफी बड़ी है। काफी बड़ी है। काफी बड़ी है। कितनी दुकान है आप गल्ले की? 3 दुकान है। तो तीनों दुकान कहाँ पे? 500 मीटर के एरिया में एक ही गांव में मान लीजिए। और पश्चिमी बहुवन से वहाँ की दूरी लगभग 8 किलोमीटर की है। कुछ औरतें ऐसी हैं जिनके पास कोई साधन नहीं, बेवा हैं, विकलांग हैं। कुछ जेंट्स हैं जिनके पास साइकिल चलाना नहीं है, एक बार फिंगर भी नहीं लग पाता है। महान समस्या का सामना हमारे लोगों के सामने है। मेरी लोग चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं जहाँ दुकान थी पश्चिमी में वही दुकान जनता 80% चाह रही है, उन्हीं के यहाँ दुकान रखा जाए। उसका पूरा विरोध हम लोग कर रहे हैं और जिलाधिकारी महोदय कमिश्नर ने पूरा उसका विरोध किया है, स्टे कर दिया है। उसके बावजूद गुंडई के बल पर उनका गल्ला का वितरण हो रहा है। आप लोगों ने आपत्ति नहीं जताई? आपत्ति हम लोग पूरा जताए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब 14/5 को मीटिंग थी, 80% जनता ने विरोध, अधिकारी भयभीत हो गए, फिर भी गुंडई दबंगई के बल पर वो हावी है। चाचा, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मेरा नाम तीरथ राम है, ग्राम पंचायत बहुवन मदार माझा का रहने वाला हूँ। सर, हमारे यहाँ 14/5 को जो है मीटिंग थी और मीटिंग जो है स्थगित कर दी गई। उसके बावजूद जो है डीएम साहब ने पुनः बैठक कराने को कहा कि यहाँ पुनः बैठक कराई जाए। डीएम साहब का जो है आदेश नहीं माना गया। 12/6 को उन्होंने आदेश किया और 20/6 को जो है दुकान अलर्ट हो गई। उसके बावजूद हम खाद्य आयुक्त महोदय के यहाँ गए। और आपने अभी कहा जब बैठक निरस्त हो गई तो फिर प्रस्ताव कैसे बना? सर, निरस्त हो गई सर जबरदस्ती जो है दबंगई की वजह से जो है उन्होंने जबरदस्ती करवा लिया सर। जो है डीएम साहब की बात भी नहीं मानी गई। जनता इसलिए आक्रोशित है सर। और जो है 20 उसके बाद लाइसेंस बन गया। उसके बावजूद भी जो है हम लोग स्टे ले आए कमिश्नर के यहाँ से। स्टे के बावजूद भी जो है 3 महीना हो गया गल्ला उन्हीं के द्वारा जो है वितरण किया जा रहा है। और पहले दूसरे कोटेदार में अटैचमेंट था। उसके बाद में जो है वो कोटेदार जब गल्ला मांगा तो उन्होंने गल्ला नहीं दिया। उसके बावजूद जो है दूसरे दुकान कोटेदार में अटैचमेंट करके और जो है गल्ला अपना खुद वितरण कर रहे हैं। और जो है गल्ला उसका सब वीडियोग्राफी भी है। और जो है जनता का जो है नहीं सुना जा रहा है सर। जो है जनता आक्रोशित है। अगर ऐसा जो है माननीय महोदय के द्वारा नहीं किया गया तो एक कानून के प्रति, न्याय के प्रति जो है जनता का विश्वास उठ जाएगा। और जो है माननीय महोदय से निवेदन है, हम लोग जिला पूर्ति अधिकारी के यहाँ गए, एसडीएम के यहाँ गए और जिला पूर्ति कार्यालय में भी गए। सबके यहाँ एप्लीकेशन दिया, तहसील दिवस में भी दिए, लेकिन कोई सुनवाई सर नहीं हो रही है हमारी जनता की। प्रस्ताव जो है बनाया गया साधना सिंह के द्वारा, जो है पत्नी जो है चंद्रहास मंटू सिंह। और जो है प्रस्ताव जो है वो आशा संगिनी भी हैं, स्वयं सहायता भी चला रही हैं और स्वयं सहायता के बल पर कोटा भी जो है सरकार के द्वारा आदेश जारी है कि जो है एक व्यक्ति को जो है एक ही सरकारी लाभ मिल सकता है। उन्होंने जो है आशा संगिनी का गल्ला उठा रही हैं पूरे ब्लॉक का जो है। और जो है समूह भी चला रही है। समूह के बल पर जो है दबंगई से कोटा भी ले लिया। 2000 पब्लिक जो है का नहीं सुना गया और एक समूह को जो है कोटा जबरन जो है दे दिया गया। हम चाहते हैं सर जो है कि जनता के द्वारा जो है प्रस्ताव कराया जाए और जहाँ की दुकान थी जनता जिसको चुने उसी वो कोटेदार बने। हमारी जनता की यही मांग है सर। और प्रशासन के द्वारा, महोदय के द्वारा यही हमारा अरदास है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कानून के प्रति और न्याय के प्रति जो है जनता का विश्वास उठता जा रहा है सर। कि जो है स्टे के बावजूद भी जो है 3 महीना हो गया और गल्ला वही बांट रही है जो है जबरन। एक कोटेदार दूसरे नाम का नाम रख करके अपना स्वयं गल्ला वितरण कर रहे हैं जबरदस्ती। जो सरकार तो कहती है कि भ्रष्टाचार पर हम 0 टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। सर, भ्रष्टाचार तो अब सरकार की है, लेकिन अब यहाँ जनता जो है नहीं है जमीन स्तर पर जो है, तो क्या माना जाए सर। जो है
जमीनी स्तर पर होना चाहिए ना। जनता इतना आक्रोशित है, बाढ़ क्षेत्र से जनता की जमीन जो है कट गई है, जो है जनता ऐसे परेशान है। और 8 किलोमीटर जो है किसी के मालिक जो है बाहर रहते हैं, कमाने के लिए जाते हैं, औरतें जाती हैं, गल्ला नहीं पाती हैं। तो है अब देखिए कितनी जनता यहाँ इकट्ठा हुई है, बहुत तकलीफ है। इसलिए जनता चाहती है कि पुनः बैठक है। डीएम साहब का आदेश का उल्लंघन हुआ, ये सबसे बड़ी बात है कि जो है नेहा शर्मा ने जो है आदेश किया कि पुनः बैठक कराई जाए, फिर भी जो है उनका आदेश का उल्लंघन हुआ और फिर जबरन दुकान करवा दी गई। स्टे के बावजूद भी जो है कमिश्नर का भी उल्लंघन हुआ बात का, और स्टे के बावजूद भी गल्ला वही वितरण कर रहे हैं। इसलिए जो है जनता और आक्रोशित है कि कानून के प्रति जो है विश्वास उड़ रहा है सर जो है। जैसे यहाँ पर काफी संख्या में ग्रामीण यहाँ पर एकत्रित हैं, उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि कोटा चयन की जो बैठक हुई थी उस बैठक को निरस्त कर दिया गया था और उसमें ये कहा गया था कि जो है बैठक ये निरस्त की जाती है। उसके बावजूद जो है जबरन यहाँ पर प्रस्ताव बनवाया जाता है। प्रस्ताव बनवाने के बाद में कोटा आवंटित हो जाता है। कोटा आवंटित होने के बाद में जब लोगों को पता चलता है तो ये उस पर स्टे ऑर्डर ले आते हैं, लेकिन उस स्टे ऑर्डर को भी यहाँ के लोग नहीं मान रहे हैं, जिसको लेकर के इनके द्वारा जिले स्तर के बड़े बड़े अधिकारियों से शिकायत की गई है। आइए हम दूसरे लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कहना भैया आपका? साहब हमारे यहाँ कोटा था, वो दूर चला गया पूर्वी में। वहाँ से हमको हमें नज़दीक में आना चाहिए कि हम अपने गांव में हमको मिले गल्ला। वहाँ जाते हैं, वहाँ पे एक दिन गए, वहाँ उठा नहीं मिले, लगा दूसरे दिन वहाँ 3-4 बार जाना पड़ता वहाँ पर। इसलिए हमको वहाँ बहुत दूरी पड़ती, बहुत परेशानी पड़ती है जाने में। इन ग्रामीणों का ये कहना है कि जो है ग्राम पंचायत का जो ये क्षेत्रफल है काफी ज्यादा में फैला हुआ है। 10 से 15 किलोमीटर के अंदर ग्राम पंचायत है और 3 दुकान यहाँ पर आवंटित है। तीनों दुकान 500 मीटर के दायरे में है और वो सारी दुकानें पूर्वी में है। इनकी मांग है कि ये कोटे जो है पश्चिमी में भी होना चाहिए, जिससे लोगों को लाभ मिल सके, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, उनके यहाँ पर जो है महिलाएं घर पे रहती हैं, कोई महिला गर्भवती है, कोई बुजुर्ग है, तो ऐसे में 5 से 7 किलोमीटर उनको जाने में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? छोटका अच्छा, अभी आप लोगों ने जो विरोध जताया, क्या हाँ। कारण था, क्यों विरोध कर रहे हैं? हमार गल्ला हियाँ मिलते ना, हियाँ मिलत रहा है तो ये ठीक उठा लिया तो चल पाता ही नहीं है, पूरा नियम नहीं है। और हुआ पर का जो 4 बाजी 5 बाजी जाओ तो कहा है नटोरो में नहीं आवा। तो जब जाओ तो कूद को से जाओ लौटका वैसे बुखार हो जाता है, हुआ कोई जा नहीं पाता गल्ला, हुआ कौन मेरे खाई रही। जैसा कि ये बुजुर्ग महिला साथ में थी, 6-7 किलोमीटर की दूरी तय करना भी इनके लिए आसान बात नहीं है। ये जाती भी है तो वहाँ कहता है नेटवर्क नहीं, फिर इनको वापस आना पड़ता है, जिसके लंबी दूरी होने की वजह से काफी ज्यादा यहाँ के जो ग्रामीण हो काफी ज्यादा परेशान है। आइए हम दूसरे से बात करते हैं। क्या नाम है चाची आपका? मीना देवी। अच्छा, क्यों परेशान है आप लोग? परेशान हम साहब, हमारे बच्चे यहाँ पर नहीं रहते, आदमी नहीं रहते हैं, इतनी दूर कोटा पहन गल्ला आने जाओ। 3 दुकानें पूर्वी में है, हमारे पश्चिमी में एक ही दुकान नहीं है। तो हम दुकान चाहते हैं कि हमारे जहाँ पे दुकान रही वहीं पे दुकान आवे। हम वहाँ पर जाकर बहुत परेशान हो जाते हैं, मुड़े से गल्ला ला ही नहीं पाई है। कभी जाओ तो अंगूठा नहीं लागत है, कभी जाओ तो मशीन बंद रहा थी, कभी जाओ तो मिलते नहीं है, कोई वहाँ पे है गल्ला मिल नहीं पाता है। इसलिए हमसे परेशान है ना, वहाँ पे जा नहीं पाते हैं। अच्छा, भीड़ भी होती है क्या वहाँ पे? भीड़ भी लगती है और कभी भीड़ भी नहीं रहती है तो मिलते नहीं हैं। हाँ, भीड़ भी लगती है तो दुकानें बंद रहती है। अच्छा, कितनी दूरी है आपके घर से वहाँ? हमारे घर से 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है। वहाँ पे जाकर बहुत परेशान हो जाते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? हमारा रामावती नाम है साहब, भवन के रहने वाली हैं। हम जब गल्ला आने जाते हैं तो बहुत परेशानी हो जाती है। परेशानी ये हो जाती है कि जैसे हम सब, हमारे सबके आदमी घर पे रहते नहीं, हम सब जाते हैं कैसे गठरी लाई, कैसे पैदल चलूँ, इसलिए बहुत परेशानी हो जाती है। हमको एक दुकान पश्चिमी में चाहिए, जो हमारी दुकान थी वो हमारी दुकान यहाँ पश्चिमी में हमको चाहिए। जब कोटा चयन आपके यहाँ हुआ था तो बैठक स्थगित हो गई, तो उसके बावजूद उनको कैसे मिल गया? अब दबंगई से हुआ साहब। हाँ, हमारा सबका कौन सुनो नहीं गया, दबंगई से उनका हुआ, साधना सिंह का। दादी क्या नाम है? हमारा नाम अनका है साहब। हाँ, क्यों परेशान हैं आप लोग इतना? हम सब परेशान हैं कि हमारे पश्चिमी में कोटा रहा, वो दबंगई से अपने अपने जोर से सब यहाँ से कोटा लेके चले गए। आज तक का हमका सबका वहाँ जाई थे, कोई सुनवाई नहीं हुआ थे। वहाँ जाओ तो कबो उनके नटवर नहीं है, कबो अंगूठा नहीं आवा, कबो कहा था कि अब जाओ, अब टीटीएम टाइम नहीं है। तो हम सब कतरे बारी जाए, हम वहाँ से कोटा सब चाहिए नहीं है। हमारे कोटा जहाँ रहा वहाँ कोटा हमारा आ जाए तो हमका लोगन का अच्छा है। अच्छा, दूरी ज्यादा है आपके घर से क्या? हमारे घर से 8 किलोमीटर दूरी है। अब वहाँ पर 3 ठौरे हैं, 3 हैं, और हमारे यहाँ एको नहीं है। पश्चिमी भवन बिल्कुल खाली है। यहाँ कौन दुकान है, कौन कोटा है तो उन्हें पर चले जाए सब ले ली। हम चाहते हैं कि हमारे कोटेदार के यहाँ का कोटा आवे।
जैसा यहाँ की जो महिलाएं हैं उनके अंदर एक गुस्सा और उबाल है, इसी वजह से है। ये कहती हैं कि कोटे की जो दुकान हमारे यहाँ से काफी दूरी पर है और बार बार हम जाते भी फिर भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पर जाने कभी नेटवर्क का बहाना बनाते हैं, कभी रहते नहीं हैं, जिसके चलते वो काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आइए हम दूसरे ग्रामीण से बातचीत करेंगे और जानेंगे आगे का पूरा समस्या है आपके यहाँ की। समस्या कोटा का है, 7-8 किलो दूरी है यहाँ से। लेडीज जाते हैं, एक बार 2 बार तो कहूँ ठंड नहीं लागत, तो कहूँ कुछ नहीं लागत, वापस चलिए आवत हैं। फिर दूसरे दिन जाते हैं तो पता लगा था ये नहीं हम, यही बार बार उनको परेशान है। आप लोग चाहते क्या हैं? हम लोग चाहते हैं कि कोटा हमारे पश्चिमी का हमारे यहाँ पश्चिमी आए। क्या समस्या है आपके यहाँ? समस्या कोटा का है साहब। कोटा हमारे पश्चिमी में रहा, उसके बाद में पूर्वी में चला गया है। कोटा हमारे यहाँ आना चाहिए, यहाँ से दिक्कत होती है वहाँ जाने का। दूरी ज्यादा है क्या? है 7-8 किलोमीटर आगे। हाँ। और वहाँ पर 3 दुकानें हैं और यहाँ स्टे भी करवा दिए, उस पर भी गल्ला बंट रहा है। स्टे के बावजूद? हाँ, स्टे के बावजूद भी गल्ला बंट रहा है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है हमारे लोगों का। अधिकारियों से आप लोगों ने बातचीत नहीं की? सब बातचीत किए, लेकिन तब भी दबंगी से काम हो रहा है वहाँ। इनका आरोप है कि ग्राम पंचायत बहुवन मदार माझा विकास खंड परसपुर तहसील कर्नलगंज में वैधानिक ढंग से उचित दर की दुकान की नियुक्ति साधना सिंह पत्नी चंद्रहास सिंह निवासी बहुवन मदार माझा को कर दी गई, जो आशा संगिनी तथा महिला स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष भी हैं। आशा संगिनी जो सरकारी कोष से मानदेय प्राप्त करती हैं, उनके नाम उचित दर दुकान अवैधानिक रूप से चयनित की गई है। ऐसा आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। यही नहीं, उनके द्वारा बताया गया कि इस कोटे की दुकान का स्टे ऑर्डर भी है, उसके बावजूद इनके द्वारा गल्ले का उठान किया जा रहा है और वितरित भी किया जा रहा है। हालांकि पूरे प्रकरण को लेकर जब एसडीएम कर्नलगंज से बातचीत की गई तो उनके द्वारा कहा गया कि जांच पड़ताल करवाकर उचित कार्यवाही की जाएगी। सर, यहाँ के ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया है कि स्टे होने के बावजूद भी यहाँ की जो है उन्हीं कोटेदार के द्वारा गल्ला वितरण किया जा रहा है, जिसको लेकर के काफी गुस्सा और उबाल है। आपको बता दें, ये वही बहुवन मदार माझा है जो घाघरे के बिल्कुल मुहाने पर बसा हुआ है और यहाँ पर हर बार जो है कोई ना कोई सी प्राकृतिक आपदा आती रहती है या घाघरा का जलस्तर बढ़ने से यहाँ के खेत जो है वैसे कटान में चले जाते हैं। ग्रामीणों को कहना है कि हम लोगों के पास वैसे भी खाने के गल्ले जो होते हैं वो कम मात्रा में उपज हो पाते हैं। दूसरी तरफ उनको एक पीड़ा और ये दी जा रही है कि उनके जो चाहते हुए भी जो उनके पास जो खाद्यान्न जिनको सरकारी मिल पा रहा है वो भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते यहाँ के ग्रामीणों में काफी ज्यादा गुस्सा और उबाल है। ऐसी जन सरोकार से जुड़ी खबरों को देखते रहिए न्यूज प्लेटफॉर्म सुधीर पांडे के साथ।